हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। मैं आलोक सर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकांश एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने जीन पियाजे के बारे में पढ़ा था और जीन पियाजे के से संबंधित जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिए हैं उससे संबंधित हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी किए थे। तो आज हम लोग लेओ वाइगोस्की के बारे में पढ़ेंगे और उन्होंने भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, जो कि ये सिद्धांत जो है जीन पियाजे महोदय से थोड़ा सा डिफरेंट है। इन्होंने जीन पियाजे महोदय ने पहले विचार को माना था, तब भाषा को माना था, और वाइगोस्की महोदय ने पहले भाषा को माना, उसके बाद जो है विचार को माना। तो आइए देखते हैं कि लेओ वाइगोस्की महोदय ने क्या कहा। तो लेओ वाइगोस्की इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, जिसमें आइए हम उनका परिचय देखते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? लेओ सेम्योनोविच वाइगोस्की इनका पूरा नाम है। इनका जन्म जो है 1896 में हुआ है। जन्म 1896 में, और उनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 1934 में। ये 38 वर्ष की आयु में ही मर गए थे। इनको टीबी रोग हो गया था, जिसे यक्षमा बोलते हैं। ये रूसी मनोवैज्ञानिक हैं। कहाँ के? रूस के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को समझाने के लिए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, यानी कि सोशियो कल्चर थियरी। क्या? सोशियो कल्चर थियरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इनके सिद्धांत का अन्य नाम सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण के विकास का सिद्धांत, सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत, यानी कि सामाजिक रचना द्वारा जो है बच्चे जो सीखते हैं वही उन्होंने इसका नाम दे दिया गया, सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत। सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, यानी समाज के द्वारा अंतःक्रिया करके जो सीखते हैं बच्चे, इसलिए इसका नाम पड़ गया सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। सामाजिक संरचना का सिद्धांत, सहयोगात्मक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ये आपका जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, मेन तो यही है। और उसके बाद सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत, ये आपका महत्वपूर्ण है, ये आप लोग देख लीजिएगा। वाइगोस्की महोदय के अनुसार बच्चा अकेले नहीं सीखता। इन्होंने कहा है बच्चा अकेले नहीं सीखता, बल्कि समाज, भाषा, संस्कृति की मदद से सीखता है। यानी समाज, भाषा, संस्कृति की मदद से जो बच्चा सीखता है, ये कौन कहते हैं? वाइगोस्की महोदय कहते हैं। क्या कहते हैं? सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। इन्होंने बताया कि बच्चा जो सीखता है वो समाज के द्वारा सीखता है, यानी सामाजिक एक प्रक्रिया है, समाज के द्वारा सीखता है। ये कौन कहा है? लेओ वाइगोस्की महोदय ने बताया है। और दूसरा क्या बताया है? संज्ञानात्मक विकास में भाषा की केंद्रीय भूमिका होती है। इन्होंने बताया कि जो बच्चा सीखता है तो समाज द्वारा सीखता है, तो पहले भाषा आती है, यानी क्या कहा? विकास में, संज्ञानात्मक विकास में भाषा की केंद्रीय भूमिका होती है, यानी भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये वाइगोस्की महोदय कहते हैं। उनके अनुसार सीखना पहले सामाजिक स्तर पर और फिर व्यक्तिगत स्तर पर होता है। उन्होंने कहा कि पहले समाज से बच्चा सीखता है, उसके बाद वो खुद से सीखता है, तब अपने व्यक्तिगत तौर पर वो व्यक्तिगत स्तर पर लाता है। ये कौन कहा है? वाइगोस्की महोदय ने कहा है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्या है? वाइगोस्की महोदय ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के 3 आधार बताए हैं। 3 आधार क्या क्या हैं? पहला है सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन। क्या है? सोशल इंटरेक्शन, यानी समाज के द्वारा अंतःक्रिया, मतलब समाज के द्वारा सीखता है।
ये पहला स्तर बताया है वाइगोस्की महोदय ने। दूसरा क्या बताया है, भाषा यानी लैंग्वेज। उसके बाद उनका कहना है कि बच्चा जो है पहले भाषा का मतलब भाषा को सीखता है, उसके बाद वो जो विचार उसके मन में आता है या विचार को सीखता है या विचार उत्पन्न होता है। ये क्या कहा, किसने कहा है, वाइगोस्की महोदय ने कहा है। तीसरा क्या होता है, संस्कृति यानी कल्चर, यानी जब समाज के द्वारा वो सीखेगा तो भाषा को सीखेगा, जब भाषा को सीखेगा तो उसको संस्कृत यानी नियम नैतिक विकास होगा। ये वाइगोस्की महोदय ने कहा है। वाइगोस्की महोदय के अनुसार कुछ उनकी मुख्य अवधारणाएं हैं, की कंसेप्ट है, क्या क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया सोशल इंटरेक्शन। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे का मानसिक विकास जो है समाज के साथ अंतःक्रिया करके होता है, यानी जैसे माता पिता से बात करके वो गिनती सीखता है। जब शुरुआत में बच्चा पहले शुरू में पढ़ना लिखना चालू करता है तो उसके जो पास होते हैं पहले पहले माता पिता ही होते हैं। तो जो माता पिता से वो सीखता है, जैसे गिनती पढ़ना सीखा, और शिक्षक के साथ संवाद करके जब वो प्राइमरी लेवल में जाने लगा, प्राइमरी स्कूल में जाने लगा, या उसके पहले वो शिक्षकों के माध्यम से वो संवाद करता है, तो संवाद के माध्यम से जो नया विषय सीखता है, नई नई चीज़ें सीखता है, तो वो सामाजिक अंतःक्रिया में आता है। पहले बच्चा दूसरों की मदद से, उसके बाद फिर वह स्वयं से करने लगता है। सामाजिक अंतःक्रिया का मतलब होता है पहले बच्चा जो है दूसरों की मदद से सीखता है, अंतःक्रिया करके सीखता है, समाज द्वारा सीखता है, उसके बाद वो स्वयं से करने लगता है, स्वयं से सीखने लगता है। ये कौन कहा है, वाइगोस्की महोदय ने पहले अपने पहले स्तर पे बताया, यानी सामाजिक अंतःक्रिया में बताया है। दूसरा क्या बताया है, भाषा और चिंतन, यानी भाषा करेगा, भाषा सीखेगा, उसके बाद चिंतन आएगा, यानी लैंग्वेज एंड थॉट। वाइगोस्की के अनुसार भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है। वाइगोस्की महोदय ने बताया कि भाषा जो है केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बोलने के माध्यम नहीं है, बल्कि वो सोचने का औजार है। भाषा जब सीखेगा तो वो सोचेगा। कौन कहा है, वाइगोस्की महोदय ने कहा है। क्या कहा है, वाइगोस्की महोदय ने कहा है कि भाषा सिर्फ केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि वह सोचने का औजार भी है। उसी के माध्यम से, भाषा के माध्यम से ही वो सोचता है। जैसे इसमें तीन स्तर बताया उन्होंने। क्या बताया है, सामाजिक वाणी सोशल स्पीच, दूसरे से बात करना। सामाजिक वाणी का मतलब हुआ दूसरों से बात करना या संवाद करना। सोशल स्पीच मतलब सामाजिक वाणी। दूसरा क्या बताया है, निजी वाणी प्राइवेट स्पीच, स्वयं से बोलना, यानी स्वयं से बोलकर कार्य करना, अपने आप से बोल करके लिखना, कार्य करना। ये क्या हुआ, ये प्राइवेट स्पीच, यानी स्वयं से बोलकर कार्य करना, ये निजी वाणी हो गई। वो अपने बोल करके अपने कार्य को क्रम में सेट करता है। जैसे कोई चीज़ होमवर्क हुआ, वो बोल करके लिखता है, बोल के पढ़ता है, बोल के लिखता है। ये स्वयं से बात करके जो है सीखता है। ये निजी वाणी हुई, यानी प्राइवेट स्पीच हुई। तीसरा क्या बताया उन्होंने, आंतरिक वाणी, यानी इनर स्पीच, जो मन में बात करता है। किसी कार्य को करते हुए अपने मन में सोचता है, मन में ही बातें करता है, वो क्या हुआ हमारा वो क्या हुआ हमारा आंतरिक वाणी, यानी इनर स्पीच, मन ही मन में सोचना। ये क्या हुआ हमारा इनर स्पीच। जैसे बच्चा कहते हुए लिखता है, इसका मतलब क्या हुआ, निजी वाणी, वो स्वयं से बोल करके लिख रहा है। उसके बाद पहले जोड़ फिर घटाओ, वो बोलता है कि मैं मन में या बोल कर लिख रहा है कि मैं जोड़ करूंगा, उसके बाद घटाव करूंगा। ये हमारा क्या है, निजी वाणी हुई। चलते हैं हम संस्कृत पर। क्या, संस्कृति यानी कल्चर। वाइगोस्की संस्कृति यानी क्या है, कल्चर, संस्कृति। वाइगोस्की की सिद्धांत में संस्कृति का अपना अहम योगदान है। क्या है, अहम योगदान है। संस्कृति से बालक में नैतिक मूल्यों का विकास होता है। संस्कृति से हमारे जो समाज में नैतिक संस्कृति होती है, नैतिक होता है, नियम होता है, जिससे द्वारा वो अपने आप को भली बातें जानता है। जैसे दूसरों के
क्या सही है क्या गलत है, दूसरे के माध्यम से या दूसरे उसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या नैतिक भावना है, वो अपना जो है अनुकरण करके सीखता है। ये नैतिक मूल्यों का विकास करती है। कौन सी संस्कृति करती है? मनुष्य को सभ्य व्यवहार करने के लिए, यानी देखिए सभ्य व्यवहार करने की ओर प्रेरित करती है। सभ्य व्यवहार, नैतिकता जो समाज में फैली हुई है, नैतिकता की भावना, उस वो जो है संस्कृत से आती है। संस्कृत से बालक सीखता है। बालक यह सब कुछ अनुकरण के माध्यम से सीखता है, दूसरों को देख करके नैतिकता को, अच्छे गुण जैसे हुए, कौन सा अच्छा गुण है, कौन सा बेकार गुण है, कैसे क्या, ये सब जो है वो संस्कृति में जो समाज में वो चल रहा है उसके माध्यम से अनुकरण करके सीखता है। ये कौन कहा है? वाइगोस्की महोदय ने कहा है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसमें वाइगोस्की महोदय ने एक नाम दिया है, जो अधिक जानकार व्यक्ति होते हैं उनको उन्होंने नाम दिया है MKO, यानी मोर नॉलेजेबल अदर। क्या दिया है? मोर नॉलेजेबल अदर। ये कई बार सीटेट में पूछा गया है कि MKO क्या, कौन सा व्यक्ति हो सकता है? वह व्यक्ति होता है जिसके पास बच्चे से अधिक ज्ञान कौशल हो, जैसे शिक्षक हुए, माता पिता हुए, बड़े भाई बहन हुए, या किताब हुआ, डिजिटल माध्यम हुआ, जैसे हमारा यूट्यूब इस समय चल रहा है, यूट्यूब के माध्यम से बच्चे सीख रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? MKO का जो है उदाहरण है। MKO का माध्यम बनता है। इसमें क्या है? शिक्षक, माता पिता, बड़े भाई बहन, या उससे और जानकार व्यक्ति हो सकते, वृद्ध भी हो सकते हैं जो जानकार हों। ठीक है, ये हमारा क्या है? MKO है। जैसे उदाहरण के लिए शिक्षक गणित का सवाल हल करना सिखाता है, तो शिक्षक क्या हुआ? MKO हुआ, यानी मोर नॉलेजेबल अदर है, अधिक जानकार व्यक्ति, क्योंकि आपसे ज्यादा जानता है इसलिए शिक्षक गणित का आपको मैथ के बारे में बता रहा है कि मैथ कैसे लगता है, कैसे क्या सूत्र सब बता रहा है। ये क्या हुआ? हमारा अधिक जानकार व्यक्ति, यानी मोर नॉलेजेबल अदर हो गया। अनुकरणीय सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, यानी इमिटेटिव लर्निंग, यानी बालक अनुकरण के द्वारा ही भाषा का अधिगम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। क्या? बालक अनुकरण के द्वारा ही भाषा को या अधिगम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। दूसरा क्या है? निर्देशात्मक सीखना। निर्देशात्मक सीखना में इसमें बालक किसी प्रौढ़ व्यक्ति से, जैसे प्रौढ़ मतलब जो उससे बड़े हों, जानकार हों, वो जैसे अभिभावक हुए, अध्यापक हुआ, इनके निर्देशों के माध्यम से स्वयं को ज्ञान से परिपूर्ण करता है। इनके द्वारा वो सीख करके स्वयं को जो है ज्ञान से परिपूर्ण करता है। ये हमारा निर्देशात्मक सीखना में आएगा। और तीसरा क्या है? सहकारी अधिगम, कोलाबरेटिव लर्निंग। क्या? कोलाबरेटिव लर्निंग, यानी इसमें बालक अपने साथियों के साथ विशिष्ट मतलब ये सामान्य से अलग होता है। विशिष्ट मतलब वो जो है ज्यादा जानकार होगा। ये कौशलों के समूह बनाकर ग्रहण करते हैं। विशिष्ट कौशलों को मतलब समूह को बना करके अलग अलग समूह में, जैसे जो 4-6 बच्चे हुए, वो अलग अलग समूह बना करके आपस में विशिष्ट कौशलों के माध्यम से अब समूह बनाकर ग्रहण करते हैं, अर्थात समान आयु के बालक के साथ अधिगम करते हैं। इसमें जो है समान आयु के बालक बैठे रहते हैं, आपस में वो विशिष्ट कौशलों को प्रयोग करके या समूह बना करके वो आपस में सीखते हैं। ये हमारा क्या हुआ? सहकारी अधिगम में आता है, यानी कोलाबरेटिव लर्निंग में आता है। आगे चलते हैं, सहयोगी अधिगम। ये अभी हमने बताया कि इसमें ग्रुप में सेम एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करेंगे। जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे ग्रुप बना करके, जैसे 4-5-6 लोगों का ग्रुप बना करके आपस में अपने साथी के साथ जो है एक ही लक्ष्य के लिए बात करते हैं, काम करेंगे, उसमें वो सीखते हैं, आपस में सब लोग आपस में सीखते हैं। सहकारी अधिगम अभी बताया कि अपने अपने अनुसार जो है जिम्मेदारी के अनुसार वो साथ कार्य करेंगे, अभी हमने बताया। पारस्परिक शिक्षण, रेसिप्रोकल टीचिंग,
क्या, रेसिप्रोकल टीचिंग। ग्रुप में जो अन्य कौशल वाले व्यक्ति या बच्चे हैं, जो ग्रुप बना रहता है उसमें अन्य कौशल वाले, जो विशिष्ट कौशल वाले होते हैं, जिसके पास कौशल ज़्यादा होता है, वह लोग जो है दूसरे व्यक्ति या बच्चों को सीखने में मदद करते हैं। जो अन्य बच्चे होते हैं जिनके पास उनसे ज़्यादा कौशल, कम कौशल होता है, उनसे ज़्यादा कौशल वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा वो सीखते हैं। जैसे प्रतिभाशाली बच्चे हुए, उनसे 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 सीखते हैं। ये अपने में ग्रुप बना करके सीखते हैं। ये पारस्परिक शिक्षण हुआ, यानी रेसिप्रोकल टीचिंग हुआ। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो वाइगोस्की महोदय ने दिया है, उनके संज्ञानात्मक विकास में है, जो सीटेट से कई बार पूछा गया है। देखते हैं। निकटवर्ती विकास क्षेत्र यानी जेडपीडी, ये, और उसके बाद है अधिक जानकार। अभी हमने बताया अधिक जानकार व्यक्ति वो होता है जो बच्चों से ज़्यादा जानकार होता है। जैसे इसमें आपका माता पिता हुए, बड़े भाई बहन हुए, और शिक्षक हुआ, या बड़े बुजुर्ग हुए जो उनसे ज़्यादा जानकार होते हैं। ढांचा, स्कैफोल्डिंग, क्या, स्कैफोल्डिंग ढांचा, इसको हम पाड़ या मचान, पाड़ या मचान भी बोलते हैं ढांचा को, स्कैफोल्डिंग को। और संभावित या निकटवर्ती क्षेत्र, ये भी जेडपीडी का जो है दूसरा नाम दे दिया गया है। और निकटवर्ती भी क्षेत्र, ये भी जेडपीडी में आएगा। जैसे जो ये बीच वाला स्तर होता है, ये वास्तविक स्तर होता है जो बच्चे के पास स्वयं से होता है, वो स्वयं से कार्य करके सीखता है। और ये दूसरा गोला है, ये हमारा होता है जेडपीडी। क्या, जेडपीडी। जब बच्चा जो है, बच्चा अपने स्वयं को ज्ञान से अपने आप को सीखता है, और जब वो और ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है, जैसे अभी मान लीजिए बच्चा सीटेट का फॉर्म डाला है, सीटेट की परीक्षा देना चाहता है, सीटेट में वो 80 नंबर लाने की क्षमता रखता है अपने आप से, स्वयं से। उसके बाद अगर उसको लाना है, उसी क्षमता जो है वो कर सकता है लगभग 120 या 25 नंबर तक। तो उसको जब ये जेडपीडी दिया जाएगा, जेडपीडी या बड़े बुजुर्ग या अध्यापक द्वारा, या सीटेट का जो कोर्स चल रहा है यूट्यूब पर, वो देख करके वो 120 या 25 नंबर तक ला सकता है, उसका वहाँ तक क्षमता है। तो वो जब ये देख करके यहाँ तक लाएगा तो वो संभावित होगा, ये संभावित क्षेत्र में आएगा। तो वो कोशिश करेगा, जब वो पार या मचान पाएगा, या जो बड़े अध्यापक या बड़े बुजुर्ग या किसी से यूट्यूब से देख करके जब वो सीखेगा तो वहाँ तक पहुँचेगा। तो जब वहाँ तक पहुँचेगा तो इसी का नाम वाइगोस्की महोदय ने जेडपीडी दे दिया, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र यहाँ तक दिया है। तो बच्चा यहाँ से वहाँ तक जो सीखेगा वही हमारा क्या होगा, जेडपीडी, यानी संभावित विकास का क्षेत्र, यानी हमारा निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, यानी जेडपीडी कहलाता है। चलते हैं हम, यानी यही बताया है वाइगोस्की के संभावित विकास के क्षेत्र या जेडपीडी के अनुसार व्यक्ति को इस स्तर में सीखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होती है। अभी हमने बताया कि अन्य व्यक्ति आपका हो सकते हैं, जैसे ज्ञानवान व्यक्ति, और उसके बाद अध्यापक, शिक्षक, जिसको हम कहते हैं टीचर। और जैसे आप YouTube के माध्यम से पढ़ रहे हैं, YouTube में आपको जिनका YouTube अच्छा लगेगा, जैसे देख करके आप पढ़ेंगे तो आपको सीखेंगे तो आप वहाँ तक पहुँचेंगे। ये हमारा क्या है, जेडपीडी का उदाहरण है। अन्य व्यक्ति की सहायता से आवश्यकता होती है, अर्थात इसमें अन्य ज्ञानवान व्यक्ति के अभाव में इसका विकास संभव नहीं है। जब तक वो जेडपीडी नहीं पाएगा तब तक वहाँ अपने संभावित विकास तक नहीं पहुँच पाएगा। विकास के इस क्षेत्र में व्यक्ति को उचित दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है, और इसी की सहायता से व्यक्ति अपने आगे लक्ष्य को प्राप्त करता है। जब वो जेडपीडी पाएगा तब वो अपने विकास यानी अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। कहने का मतलब सीधा सीधा यही है। जेडपीडी के सिद्धांत में बालक के कार्य करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है निम्नतम स्तर, जो हमने अभी बताया, निम्नतम स्तर मतलब जो जहां तक वो स्वयं से सीख सकता है वही हमारा निम्नतम स्तर है। दूसरा क्या है, उच्चतम स्तर। उच्चतम स्तर में यह है जब तक वो जेडपीडी यानी किसी
सहायता नहीं पाएगा शिक्षक की, तो वो तब तक वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। निम्नतम यानी लोअर लिमिट में यही है, यह जो बालक की किसी कार्य का व्यक्तिगत स्तर होता है, अर्थात जो कार्य बालक स्वयं बिना किसी दूसरों की सहायता से कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? लोअर लिमिट कहते हैं। और दूसरा क्या है? उच्चतम सीमा यानी उच्चतम स्तर यानी हायर लिमिट। इसमें जब बालक किसी कार्य को करने में बाहरी मदद लेता है, बाहरी मतलब अध्यापक की मदद पाता है या किसी ज्ञानवान व्यक्ति या कौशल वाले व्यक्ति की मदद पाता है, तो वो जो है सीखने में उसे हाई लिमिट कहते हैं, यानी साइकोलॉजिकल लिमिट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वह समाज के द्वारा मदद पाता है तो वो अपने स्तर को बढ़ाता है, वहाँ तक अपने लक्ष्य तक पहुँचता है। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। ये तो अभी बताया अधिक जानकार व्यक्ति यानी अन्य व्यक्ति होता है। अधिक जानकार अन्य व्यक्ति मतलब OEM होता है, डबल टाइपिंग हो गई है। ढांचा यानी स्कैफ होल्डिंग, ये कई बार सीटें में पूछा गया है। इसमें वाइगोस्की के अनुसार बालक को सीखने के लिए एक ढांचे की जरूरत होती है। ढांचा यानी मचान यानी पाड़, अर्थात एक ऐसी सीढ़ी जो उसे अधिगम के उस शिखर तक ले जा सके जिस शिखर पर पहुंचकर वह अपने अधिगम के अंतर्गत आने वाली समस्याओं का समाधान कर सके। ये जो बाड़ या मचान या ढांचा जो होता है स्कैफ होल्डिंग, इसमें बच्चा शुरुआत में सीखता है तो सीखने में कठिनाई महसूस करता है। जब कठिनाई होती है तो अन्य व्यक्ति द्वारा, जो उससे पहले सीख चुका है या जानकार व्यक्ति है, उसके द्वारा उसको पार या मचान दिया जाता है, तो सहारा दिया जाता है, तो वो सीखता है। जैसे जैसे वो सीखता जाता है वैसे वैसे वो सहायता धीरे धीरे कम होती जाती है, क्योंकि वो सीख रहा है। सीखते सीखते जब वो स्वयं सीख लेगा तो उसको पार या मचान की आवश्यकता नहीं होगी। ये अस्थायी होता है, ये वाइगोस्की महोदय ने बताया है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वाइगोस्की के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के या प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।